दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। इसके पीछे है एक बड़ी अपडेट। यहाँ पे मैनेजमेंट ने कुछ बड़ा फैसला किया जिसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। क्या है वो खबर, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एनएचपीसी लिमिटेड ग्रीन एनर्जी सेक्टर की एक कंपनी है। ये सरकारी मिनी रत्न कंपनी है और इसका बिजनेस की जो शुरुआत की गई थी वो आप देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए की गई थी, लेकिन अभी ये सोलर प्रोजेक्ट भी लगातार तेजी से आगे बढ़ा रही है। एक के बाद एक बहुत सारे राज्यों में कंपनी ने सोलर प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। ऐसे में जो आने वाले समय देश का जो फ्यूचर है यानी ग्रीन एनर्जी, उस ग्रीन एनर्जी से संबंधित एक कंपनी है और प्राइस काफ़ी नीचे है, अभी भी 100 रुपीज़ से नीचे स्टॉक है। क्या खरीदारी करनी चाहिए, समझने की कोशिश करेंगे। पिछले दिनों इसके रिजल्ट कैसे रहे, आगे की क्या संभावना है, उन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज 72,101 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 89 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.12% की तेजी के साथ बाजार ने क्लोजिंग दी है। तो एक खास कोई बड़ी तेजी तो नहीं बन पाई, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बाजार की शुरुआत फ्लैट हुई थी। इंट्राडे में आप देख सकते हो कि कुछ तेजी बनी है, यानी 200-300 पॉइंट की तेजी देखने को मिली हमें, लेकिन गिरावट भी काफ़ी बड़ी हुई, यानी लगभग 300-400 पॉइंट की गिरावट भी देखने को मिली, यानी पूरे दिन बाजार वॉलेटाइल रहा। अंत में पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। अब इसके बीच में जो FI और DI का आंकड़े भी हमारे सामने आ चुके हैं आज की खरीदारी के। तो आज FI ने फिर से बाजार में बिकवाली कर दी है। तो आज FI की तरफ से 10,600 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया गया है, सामने 13,199 करोड़ का उन्होंने अपना माल बेचा है। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो आज 2,599 करोड़ निगेटिव है, यानी 2600 करोड़ का उन्होंने माल बेचा है। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि कल उन्होंने कुछ खरीदारी की थी, आज फिर से वो बिकवाल बने, यानी अभी फिलहाल जो रणनीति है उनकी क्लियरली समझ में नहीं आ रही है। कुछ खरीदारी की लेकिन अब बिकवाली शुरू हो गई है। महीने की शुरुआत में उन्होंने खरीदारी की थी। वैसे अभी फिलहाल इस महीने में उन्होंने अभी तक 6,082 करोड़ का पॉजिटिव खरीदारी की है। अभी फिलहाल वो पॉजिटिव बायर बने हुए हैं, लेकिन जिस तरह से अब बिकवाली शुरू हुई है लग रहा है कि इस बार उनकी तरफ से कुछ बिकवाली हो सकती है। अब यहाँ पे बाजार को जो सपोर्ट मिला वो DI की तरफ से मिला। जितनी बिकवाली FI ने की उतनी ही खरीदारी DI ने कर ली है। तो आज DI ने 11,532 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 8,864 करोड़ की बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 2,667 करोड़ पॉजिटिव है। और जो सबसे अच्छी खबर है कि इस महीने में DI ने 40,424 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर लिया है, यानी DI जम्मू की खरीदारी करे। बाजार में इस समय जो गिरावट का माहौल है उसका फायदा पूरा उठाया जा रहा है। अब NHPC लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 83 पर, क्लोजिंग थी कल की 82.45 के आसपास। इंट्राडे में 83.75 का हाई भी बना, यानी काफ़ी अच्छी तेजी की संभावना बनी, लेकिन गिरावट भी हुई। आप देख सकते हो कि 80.70 का इसने लो बनाया, लेकिन निचले लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली और अंत में 83.05 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.73% की तेजी देखने को मिली। तो प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 14 मार्च को ये स्टॉक 85.05 के आसपास है, जहाँ पे 8.8% की तेजी बनी थी, लेकिन 15 मार्च से स्टॉक के अंदर गिरावट शुरू हुई। स्टॉक 82.95 के आसपास आ गया, जहाँ पे 2.5% की गिरावट हुई। फिर 18 मार्च को स्टॉक 82.50 के आसपास आ गया, जहाँ पे 0.5% की फिर गिरावट हुई। और 19 मार्च को स्टॉक 82.45 के आसपास आ गया, जहाँ पे 0.1% की गिरावट हुई। तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट हो रही थी उस पर आज ब्रेक लग गया, ये अच्छी बात है। और वॉल्यूम भी बढ़ा है। आप देख सकते हो कि पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आज देख सकते हो कि नंबर 5 पे था NHPC। तो काफ़ी भारी वॉल्यूम में कामकाज हुआ है। अभी वॉल्यूम देख सकते हो कि पिछले एक महीने पर इसका 13 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले 15 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। और देख सकते हो कि यहाँ पे कल 17 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। आज 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एक्सचेंज को जो जानकारी दी गई है NHPC लिमिटेड की तरफ से कि कंपनी ने यहाँ पे 27 मार्च 2024 को यानी बुधवार को अपनी बोर्ड मीटिंग बुलाई है, जिसमें फैसला लिया जाएगा फंड रेजिंग के लिए। तो कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए फंड रेजिंग के प्रस्ताव को मंजूरी देगी यहाँ पे। और उसके बाद में कंपनी फंड रेजिंग रहेगी, क्योंकि कंपनी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो इस समय कंप्लीट करने कंपनी को। सोलर के प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू कर दिए हैं। तो आचार संहिता लगने के पहले हमारे PM नरेंद्र मोदी जी की तरफ से
यूपी में और राजस्थान में और अनाउंस हुए बहुत सारे प्रोजेक्ट है, सोलर प्रोजेक्ट, जो आने वाले इसमें कंपनी पूरा करेगी। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, सरकार ने हर घर मुफ्त बिजली योजना जो शुरू की है, यानी सोलर रूफटॉप लगाने की स्कीम लाई है, उसके लिए भी कंपनी ने कमर कस ली है। और ऐसे में आने वाले समय फंड की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए कंपनी फंड रेज करने जा रही है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है और ये स्टॉक बहुत अंडर वैल्यू, आने वाले समय ये बहुत शानदार रिटर्न देने की ताकत रखता है। अब यहाँ पे इसके फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे हैं। मार्केट कैप इसका 83,233 करोड़ का है। करंट प्राइस की मात्रा 82.80 की है। लो इसका अगर आप देखें तो 38.70 का और हाई 116 का है। तो ऊपर के लेवल से स्टॉक नीचे आया, आप देख सकते हो कि अभी फिलहाल 100 से नीचे और इस वजह से दबाव में। एक बार 100 को क्रॉस कर लिया तो 200 इसके लिए दूर नहीं है। स्टॉक का पी 22.40 का है और इसकी बुक वैल्यू 38.90 है और 2.23% का डिविडेंड भी कंपनी देती है, यानी काफ़ी शानदार डिविडेंड देती है कंपनी। ROC 8.49% है और इसका ROE 10.8% है और इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो ये देख सकते हो क्लियरली कि बहुत ही शानदार कंपनी, डिविडेंड देने वाली कंपनी है। काफ़ी अच्छा डिविडेंड पिछले दिनों दिया इसने और फंडामेंटली भी मजबूत कंपनी है। तो इस लेवल पे खरीदारी में कोई चिंता की बात नहीं है। अब इसके रिजल्ट को भी देखें तो काफ़ी शानदार है। सेल्स देखें तो लगभग एक जैसा ही है, 2029 करोड़ के आसपास था मार्च 2023 में, जो दिसंबर 2056 करोड़ के आसपास था। और देख सकते हो कि सितंबर के मुकाबले थोड़ा सा कम हुआ, सितंबर में 2931 करोड़ के आसपास था। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कुछ घटा है, 888 करोड़ के आसपास था मार्च 2023 में, जो दिसंबर में 721 करोड़ के आसपास रहा। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होने के पीछे वजह है कि तीस्ता रिवर में जो बाढ़ आई थी उसकी वजह से इनके जो 3 पावर प्लांट है वो बंद हो गए थे, वहाँ से बिजली का निर्माण नहीं हुआ। इसका वजह से ये जो आपको कम होता हुआ दिखाई देगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब यहाँ पे अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले तो मार्च 2023 में 719 करोड़ के आसपास था, जो इस बार 628 करोड़ के आसपास रहा है। ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन इसका अच्छा है और कंपनी लगातार प्रॉफिट में बनी हुई है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि पिछले कुछ सालों से रिजल्ट देखें तो वो भी बेहतर है। मार्च 2021 में जहाँ पे 9,648 करोड़ के आसपास सेल्स था, वो इस TTM 9,773 करोड़ के आसपास रहा है। प्रॉफिट भी बढ़ा है। मार्च 2021 में जहाँ पे 3,600 करोड़ के आसपास था, वो इस TTM 4,136 करोड़ तक पहुँच गया है। तो प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। अब कुछ डील हुई है, उन डील की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सुबह 9:32 पर 82.50 की प्राइस से करीब 4,87,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई और फिर उसी समय 9:32 पर 82.65 की प्राइस से 3,67,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:45 पर 82 की प्राइस से 3,60,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो उसके बाद 10:22 पर 81.40 की प्राइस से 4,16,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 10:31 पर 81.50 की प्राइस से 6,35,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। फिर 10:43 पर 81 की प्राइस से 5,81,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। तो उसके बाद 11:15 पर 82 की प्राइस से 4,21,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई और फिर 11:15 पर 82.15 की प्राइस से ही 7,03,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। उसके बाद 12:17 पर 82.10 की प्राइस से 4,90,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि काफ़ी शानदार खरीदारी हुई है। आज बड़े फंड हाउस ने इस लेवल पर जम के खरीदारी की है, जो इशारा कर रहे हैं कि स्टॉक आने वाले समय तूफानी तेजी ला सकता है और ऐसे में निचले लेवल का फायदा उठा के आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए। एक बार पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से गिरावट होती है तो 81 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 80 तक स्टॉक जा सकता है। बड़ी गिरावट हुई तो 79 तक जाने की संभावना है। पॉजिटिव माहौल बना तो 83 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 84 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। तेजी आगे और जारी रही तो 85 तक जाने की संभावना है। तो कुल मिला के स्टॉक इस समय सीमित दायरे में दिख रहा है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो ये बहुत अच्छा मौका है। सोलर एनर्जी सेक्टर की इस कंपनी में दाव लगाए, ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स वाले ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।